बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। होगे एक नई पार्टी और आ गई भाई साहब बाप, और हमने भी इसके एक टल्ला लगा दिया कि इस बीजेपी को निपटाने के चक्कर में हमारा जो मालवीय साहब थे, कांग्रेस के नेता थे, सीडब्ल्यूसी बनाया। एक वो सीडब्ल्यूसी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गया, और एक ये सीडब्ल्यूसी जो ये कह रहा है कांग्रेस मेरी मां है, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन मैं कांग्रेस का नुकसान नहीं होने दूंगा। हमने कहा आजा तेरा भी हिसाब बराबर करते हैं। अरे ये खोडनिया जी ने कहा इसको हराना है, क्यों यही है उनके मित्र, पहले थे अब तो नहीं है। इनको पूछा क्या करना है, बोले भाई साहब देखो मित्र तो है लेकिन कांग्रेस के साथ दगा किया, इसको तो निपटाना जरूरी है, नहीं तो यहां ये बीजेपी वाले हमको जीने नहीं देंगे। हमने पार्टी आला कमान से हाथ जोड़ के कहा इसको निपटाना जरूरी है, बीजेपी बहुत खतरनाक है, इसलिए बीजेपी को निपटाने के लिए हमने राजकुमार रोत को बिना समर्थन देकर के वहां पर एमपी बनाने का काम किया था। आज वही भी बीएपी हमको आंख दिखा रही है। हमने बागीडोरा में कि यहां भी कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमारा मालवीय ही था, सब कुछ जो कुछ था वही था। कहता था कांग्रेस मेरी मां है, प्रमुख उसकी धर्मपत्नी थी, यूथ कांग्रेस उसका बेटा था, प्रधान उसका साला था, सब कुछ वही था। ये बामणिया जी तो बेचारे लुक के हमसे मिलते थे कि भाई ये मालवीय से माने बचाओ। मैं कह रहा सेटिंग कर लो, बोले सेटिंग नहीं हो सकता, ये तो मार के छोड़ेगा, आप बचा सकते हो तो बचा लो। तो हमने कहा बचा लेंगे। तो जब मौका आया तो इन्होंने दिन रात एक कर दिया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी शानदार कराई, और इन्होंने कहा इसका कटका निकालना है, इसको दोनों पदों से घर भेजना है बैरंग, और वहां पर विधायक भी हमने बाप पार्टी के लिए छोड़ दी वो सीट, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। लेकिन उस बाप पार्टी से पूछना चाहता हूं मैं यहां पर इस मंच के माध्यम से, आपको एमपी दिया, एमएलए दिया, उसके बावजूद भी आपने दोनों जगह खड़ा कर दिया कैंडिडेट। कई दिन तक कहते रहे साहब अपन बैठ के बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आदमी क्या होता है कि बिना अगर औकात के कुछ मिल जाता है ना तो फिर अहम आ जाता है। उनको लगा अब तो ठीक है, हम ये बीजेपी को हराने के चक्कर में हमारे टल्ले देते जाएंगे और हमारा दुकान चलती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब देते हैं, जब लेते हैं तो देने की भी आदमी को आदत डालनी चाहिए, केवल लेने से काम नहीं चलता है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं तो हमने कहा नहीं, और मैं आपको लिख के जा रहा हूं, हम दोनों जगह इस बाप को और बीजेपी को निपटा करके हम 84 भी जीतेंगे और हम 16 नंबर भी चुनाव जीत करके जाएंगे। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया। जितना रेशमा जी के लिए, रघुवीर मीना जी के लिए ताली बज रही है ना, उतनी तालियां हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चांदना जी, हमारे अर्जुन बामणिया जी, राजेंद्र जी, इनके हमारे ये अरे नाम, हाँ वो प्रमुख जी है ना आपला प्रेम पाटीदार जी, इनके सबके लिए बज रही है। आप समझो बात को, क्यों कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आप लोग जानते हो कि मेहनत करके कांग्रेस जो हमारी मां है उसको जिताने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप ताली बजा रहे हो। इसलिए मैं आपको पुनः यही कि निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कि छोटी मोटी बातें छोड़ दीजिए, मन मुटाव छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की तरफ से मैं गारंटी देके जा रहा हूं कि माननीय रघुवीर मीणा जी का मान और सम्मान पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिस दिन इनकी शपथ होगी उस दिन रघुवीर मीणा दिल्ली में आला कमान के साथ में बैठ करके बात करेगा और उनका मान सम्मान लौटाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो त्याग किया है कोई करता नहीं है। बिरले ही लोग करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। अरे उनको तो मालवीय जी को तो सब कुछ दे रखा था भाई साहब, मंत्री भी थे, प्रमुख भी उनकी पत्नी थी, सीडब्ल्यूसी भी थे, और फिर बोले नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, भाग गए। और इस आदमी को तो कुछ भी नहीं दिया। इतने सालों से मेहनत कर रहा है, इतना काम कराया, हार के भी जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी तो
तो कितने काम कराए, जिले बनवाए, तहसीलें बनवाई, कितना काम कराया, और फिर भी ये कह रहा है कोई बात नहीं। इनकी नाराजगी की वजह से हमारे में फूट हो गई और फूट की वजह से कांग्रेस नहीं जीत पाई। अब मैं त्याग करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, हम सब एक मिलकर के यहां से कांग्रेस को जिताएंगे। ये बड़ी बात होती है साहब, ये कहने की बातें नहीं होती हैं, लेकिन दिल की बातें होती हैं, और वही व्यक्ति करता है जो सच्चा कांग्रेसी होता है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, पंचायत समिति के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के आएंगे, ये रघुवीर मीणा जी और ये रेशमा मीणा जी दोनों को एक जाजम पे बैठा करके आपके मान सम्मान के साथ में सारी टिकटें आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे और जिता करके पुनः प्रधान और नगर पालिका बनाएंगे। ये हमारी गोविंद डोटासरा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ड्यूटी है कि एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर साथ रह करके धोखा किया तो चांदना जी सही कह रहे थे भाई साहब, उनसे तो नमस्ते करना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, एक किसान का बेटा आपसे अपील करने आया है। एक मेरी पार्टी ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, प्रधान बनाया, 4 बार एमएलए बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, विधानसभा में चीफ व्हिप बनाया, आज प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है। इससे बड़ी ज्यादा मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यही चाहिए कि मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान रखूं, उसका जो हक बनता है उसको हक दिलाऊं, और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करके राजस्थान में पुनः इस डबल इंजन की सरकार को पछाड़ करके हम पुनः कांग्रेस का शासन स्थापित करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए हो, 2 दिन का समय है, ज्यादा समय है नहीं। आपसे इतना ही निवेदन है, सब मतभेद भुला दीजिए, सब बातें भुला दीजिए। ये बीजेपी के लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन एक अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जब तक सलूमबरगा जिला यथावत रहेगा नहीं बोले, तब तक आपको सांस नहीं लेनी है। और उनको अगर ये बात शब्द नहीं बोले तो उनको पेटी पैक करके वापस बैरंग लौटाना है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करानी चाहिए। ये मैं कहना हूं, ये आपके हक की बात है, ये हमारे स्वार्थ की बात नहीं है। अगर जिला बना हुआ जिला चला जाएगा तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? फिर हमको क्या चाहिए आप बताइए? हमको हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चों के साथ में। और मुख्यमंत्री जी को एक और मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अब हमको गाड़ी निकालना बंद करो, आप काम करो, बच्चों को नौकरी दो। दलित, पिछड़े, आदिवासी जो लोग आज परेशान हैं उनकी समस्याओं का समाधान करो। किसी को नौकरी दो, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को सड़क की जरूरत है, किसी को खाने के पैकेट की जरूरत है, उन योजनाओं को बंद मत करो। इलाज की जरूरत है, उनको बंद मत करो। जो कांग्रेस सरकार के समय जितनी भी अच्छी योजनाएं थी, अगर उनको बंद किया जाता है, कमजोर किया जाता है, तो हम सब मिलकर के इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी नाक में नकेल डाल करके इनको चालू करवाने का काम करेंगे। इसलिए यहां से विधानसभा में जब तक आप कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं भेजोगे तो हमें वो मजबूती नहीं मिलेगी प्रतिपक्ष के रूप में आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास हो गया आज आपकी चमक, चेहरे की चमक, लीलाड़ को देख करके, और आपकी जो जज्बा है कांग्रेस के प्रति, उसको देख के पूरा विश्वास हो गया कि आप कांग्रेस को यहां से जिता करके भेजोगे। इसलिए मैं तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए लोगों से भी आग्रह करूंगा कि 2-3 दिन तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, वोट की पेटियां बंद नहीं हो जाती, तब तक इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और इस प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की आवाज, जो देश के लोगों की आवाज है, उसको मजबूत करने का काम कीजिए। आप सब लोगों ने मुझे सुना तसल्ली से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में।
अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण, संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।